आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही दिलचस्प और ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम सभी एक अच्छी और खूबसूरत मुस्कान चाहते हैं, राइट? इसके लिए रोज़ाना मेहनत भी करते हैं। लेकिन दंत क्षति या दांतों के खराब होने का एक आइसबर्ग मॉडल होता है। मतलब सतह के ऊपर दिखने वाली हमारी कुछ साधारण आदतों से लेकर अवचेतन की गहराई में छिपी कुछ ऐसी खामोश हरकतें होती हैं जो बिना कोई शोर किए हमारे दांतों को भारी नुकसान पहुंचा रही होती हैं। तो आज हम इसी आइसबर्ग की गहराई में उतरेंगे और उन रहस्यों को डिकोड करेंगे जो हमारी मुस्कान के पीछे छिपे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। कौन सी रोजमर्रा की आदतें खामोशी से मुस्कान को बर्बाद कर देती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में किसी को भी चौंका सकता है। क्योंकि देखिए, अक्सर प्रॉब्लम वहां होती ही नहीं जहां हमें दर्द या चोट महसूस होती है, बल्कि असली समस्या उन छोटी छोटी दिनचर्याओं में छिपी होती है जिन पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। ये आंकड़ा जरा ध्यान से सुनिए, 70%। जी हाँ, जर्नल ऑफ क्लिनिकल पेरियोडोंटोलॉजी की एक रिसर्च बताती है कि लंबे समय तक रहने वाली 70% मुंह और दांतों की बीमारियां किन्हीं अचानक लगने वाली चोटों का नतीजा नहीं होती, बल्कि ये उन छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतों का परिणाम है जिन्हें हम नॉर्मल मानकर अनदेखा कर देते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम अपनी इन आदतों को पहचान लें तो दांतों की ज्यादातर समस्याओं को पूरी तरह से रोका जा सकता है। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए कि कैसे समय के साथ ये छोटी छोटी आदतें अपना रंग दिखाती हैं। मान लीजिए कि बहुत जोर से ब्रश करने की आदत है और साथ में एसिडिक ड्रिंक्स भी लिए जा रहे हैं। ये एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है। सिर्फ 3 महीने में ही दांतों में सेंसिटिविटी शुरू हो सकती है, जहां ठंडा या गर्म पानी लगना आम बात हो जाती है। 6 महीने होते होते इनामल यानी दांतों की वो सबसे मजबूत बाहरी परत वो घिसने लगती है, और महज 1 साल के अंदर ये आदतें कैविटीज, मसूड़ों की सूजन और यहाँ तक कि गहरे इन्फेक्शन जैसी गंभीर स्थितियां पैदा कर सकती हैं। अब डाइट की बात करें तो कुछ खतरे बहुत ही छिपकर वार करते हैं। अक्सर लोग अनजाने में मुंह के वातावरण को लगातार एसिडिक बनाए रखते हैं, जिससे इनेमल धीरे धीरे गलता रहता है। जैसे घंटों तक सोडा या जूस धीरे धीरे पीते रहना। और हाँ, जिन्हें अक्सर हेल्दी माना जाता है, जैसे किशमिश या सूखे मेवे, उनका चिपचिपापन दांतों पर नेचुरल शुगर को बहुत देर तक चिपकाए रखता है। आजकल सुबह सुबह नीम पानी या एप्पल साइडर विनेगर जैसे वेलनेस ड्रिंक्स पीने का भी बहुत ट्रेंड है, पर इनका ज्यादा इस्तेमाल भी इनेमल को साफ कर सकता है। इसके अलावा ड्रिंक के बाद बर्फ चबाना या हमारे आसपास बहुत आम तौर पर सुपारी, मिश्री या गुटखा चबाने जैसी आदतें दांतों पर भारी घिसाव पैदा करती हैं। हम अच्छी सेहत की चाह में कई बार खुद ही इन जालों में फंस जाते हैं। अच्छा, बचपन से हमें क्या सिखाया गया है कि खाने के तुरंत बाद ब्रश कर लेना चाहिए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथक है। वास्तव में ऐसा करना इनेमल को बुरी तरह नष्ट कर सकता है। होता क्या है कि खाने के बाद, खासकर एसिडिक चीज़ें खाने के बाद, इनेमल कुछ समय के लिए बहुत नरम हो जाता है। इसलिए साइंस के अनुसार सही तरीका ये है, पहले आराम से अपना भोजन एंजॉय करें, फिर मुंह की नेचुरल लार यानी सलाइवा को अपना काम करने दें। एसिड को बेअसर होने के लिए कम से कम 30 मिनट का समय दें, और बस उसके बाद ही एक सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले ब्रश का उपयोग करके हल्के हाथों से सफाई करें। हाइजीन के नाम पर भी हम कई बार दांतों पर जुल्म कर बैठते हैं, जैसे ये सोचना कि जितनी जोर से ब्रश रगड़ेंगे दांत उतने ही ज्यादा चमकेंगे, या फिर महीनों पुराने मुड़ चुके ब्रिसल्स वाले ब्रश का ही इस्तेमाल करते रहना। जीभ साफ ना करना भी एक बड़ी चूक है, क्योंकि वहां के बैक्टीरिया वापस दांतों पर आ जाते हैं। लेकिन सबसे मजेदार और खतरनाक आदत है दांतों को किसी औजार की तरह इस्तेमाल करना। दांत कोई कैंची या बॉटल ओपनर तो है नहीं। पैकेट खोलने के लिए दांतों का इस्तेमाल करना मतलब दांत टूटने या उनमें दरार आने को सीधा बुलावा देना है। और जब दांत में कोई तकलीफ होती है तो आजकल एक और बड़ा ट्रेंड देखने को मिलता है, डॉक्टर गूगल से सलाह लेना। लेकिन एक्सपर्ट्स साफ चेतावनी देते हैं कि डेंटिस्ट के पास जाने के बजाय इंटरनेट पर लक्षण देखकर खुद अपना इलाज करना बहुत भारी पड़ सकता है। दांत में होने वाला हल्का सा दर्द या गाल के अंदर कोई अजीब सा धब्बा अगर समय पर किसी प्रोफेशनल द्वारा न देखा जाए तो एक मामूली सी लगने वाली समस्या आगे चलकर गंभीर इन्फेक्शन या सर्जरी में बदल सकती है। इंटरनेट जानकारी बढ़ाने के लिए बेहतरीन है, लेकिन इलाज के लिए बिल्कुल नहीं। खैर, ये तो बात हुई उन आदतों की जो हम जागते हुए और सचेत अवस्था में करते हैं। लेकिन अब हम दंत क्षति के इस आइसबर्ग के उस हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं जो पानी के बिल्कुल नीचे है, यानी वो चीजें जो पूरी तरह से सबकॉन्शियस या अवचेतन अवस्था में हो रही हैं।
ये एक ऐसा खामोश दायरा है जहां नुकसान तो हो रहा है, लेकिन प्रभावित व्यक्ति को खुद इसकी कोई भनक तक नहीं होती। मेडिकल भाषा में इस रहस्यमयी आदत को ब्रुक्सिज्म कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो अत्यधिक दांत पीसना या जबड़े को बहुत कसकर भींचना। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक पैरा फंक्शनल गतिविधि है। मतलब इसका खाना चबाने या बोलने जैसे हमारे जबड़े के नेचुरल कामों से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के होने वाली एक अनैच्छिक क्रिया है। इसमें जबड़े की मांसपेशियां बिना किसी कारण के ओवरटाइम काम कर रही होती हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस आंकड़े को देखिए, 22.22%। जी हाँ, एक स्टडी के मुताबिक दुनिया की आबादी का लगभग 5वां हिस्सा अनजाने में अपने दांत पीस रहा है। ये एक बहुत ही बड़ी संख्या है। ये बताती है कि ये कोई रेयर या दुर्लभ बीमारी नहीं है, बल्कि एक बेहद आम समस्या है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। अगर इस डेटा को हम दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में देखें तो स्लीप ब्रुक्सिज्म यानी सोते समय दांत पीसने की ये समस्या हर जगह फैली हुई है। उत्तरी अमेरिका में ये सबसे ज्यादा 31% है, दक्षिण अमेरिका में 23% और यूरोप में 21% है। ये डेटा साफ दिखाता है कि आज की ये जो तनावपूर्ण और तेज रफ्तार वाली जीवन शैली है और उससे जुड़ी ये सबकॉन्शियस प्रतिक्रियाएं हैं, ये दुनिया के किसी एक कोने तक सीमित नहीं है। अब एक और अहम बात, ब्रुक्सिज्म भी 2 अलग-अलग तरह का होता है। पहला है स्लीप ब्रुक्सिज्म, जो नींद के दौरान होता है। इसी वजह से सुबह उठने पर जबड़े में सबसे ज्यादा दर्द महसूस होता है, जो दिन बढ़ने के साथ धीरे धीरे कम हो जाता है। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों में लगभग बराबर पाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ है अवेक ब्रुक्सिज्म, जो जागते समय होता है। जब कोई बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा होता है या तनाव में होता है, तब ये आदत शुरू होती है। इसमें सुबह उठते ही दर्द नहीं होता, बल्कि दिन ढलने के साथ साथ दर्द बढ़ता जाता है। और आंकड़े बताते हैं कि ये समस्या ज्यादातर महिलाओं में देखने को मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब अनजाने में हो रहा है तो पता कैसे चलेगा? इसके कुछ बहुत ही स्पष्ट शारीरिक लक्षण होते हैं, जैसे जबड़े की मांसपेशियों में लगातार दर्द या भारीपन महसूस होना, सुबह सुबह कनपटी के आसपास सिरदर्द होना, दांतों का बहुत ज्यादा घिस जाना जिससे उनमें सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। कई बार तो कान के पास जबड़े के जोड़ों से कटकट की आवाज आती है या कभी-कभी जबड़ा लॉकी हो जाता है। यहाँ तक कि जीभ के किनारों पर भी दांतों के निशान बन जाते हैं। हालांकि मजेदार बात यह है कि कई बार इंसान को खुद इसका पता नहीं चलता, बल्कि उसके साथ सोने वाला किसी व्यक्ति को रात में दांत रगड़ने की भयानक आवाजें सुनाई देती हैं। तब जाके समस्या का खुलासा होता है। पहले एक बहुत बड़ा मिथक था कि दांतों का शेप सही न होना या बैड बाइट ही इसका इकलौता कारण है, लेकिन आज की साइंस इस पुरानी धारणा को पीछे छोड़ चुकी है। अब इसे एक मल्टीफैक्टोरियल या बहुआयामी समस्या माना जाता है। इसमें हमारे नर्वस सिस्टम का बड़ा रोल होता है, जैसे नींद के पैटर्न में अचानक आने वाला बदलाव। इसके अलावा रोजमर्रा का स्ट्रेस, एंग्जाइटी और एक कॉम्पिटिटिव पर्सनालिटी बहुत बड़ा कारण माने जाते हैं। इसमें जेनेटिक्स का भी हाथ होता है। कुछ दवाएं और उत्तेजक पदार्थ भी इसे ट्रिगर कर सकते हैं। और हाँ, जो लोग रात में लगातार मुंह से सांस लेते हैं, उनमें भी ये समस्या काफी ज्यादा देखी गई है। तो असल मुद्दा ये है कि इससे बचा कैसे जाए। रोकथाम के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और एक अच्छी स्लीप हाइजीन अपनाना बहुत जरूरी है। लेकिन जब मेडिकल इंटरवेंशन या इलाज की बात आती है तो डेंटिस्ट अक्सर ओक्लूजल स्प्लिंट्स या नाइट गार्ड्स देते हैं। कुछ बहुत ही गंभीर मामलों में जबड़े की मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए बोटॉक्स के इंजेक्शन या खास बायोफीडबैक उपकरणों का इस्तेमाल होता है। यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझना है कि नाइट गार्ड्स जैसे ज्यादातर इलाज इस बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करते, बल्कि ये दांतों के बीच एक ढाल बन जाते हैं। दांत पीसने का पूरा जोर नाइट गार्ड पर पड़ता है, जिससे आपके असली दांत सुरक्षित रहते हैं। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरी बात सोचने वाली है। क्या दिन भर का वो तनाव जिसे अक्सर हम यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं, इस समय हमारे ही जबड़े में अदृश्य दरारों या माइक्रो फ्रैक्चर के रूप में तो नहीं बदल रहा है? हमारे दांत सिर्फ खाना चबाने के औजार नहीं है। ये ऐसी अनजाने में होने वाली क्षति से कहीं बेहतर देखभाल डिजर्व करते हैं। इन खामोश संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण या आदत जानी पहचानी लगती है तो एक प्रोफेशनल डेंटिस्ट से चेकअप करवाना हमेशा ही एक स्मार्ट कदम होता है। आज के लिए बस इतना ही। नई जानकारी सीखते रहें और अपनी इस खूबसूरत सी मुस्कान को हमेशा सुरक्षित रखें।